अखबार बेचने वाला एक 10 वर्षीय बालक एक मकान का गेट बजा रहा था। तभी मालकिन घर से निकल कर आई और बोली, क्या है? बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपके घर का गार्डन साफ कर दूं? मालकिन बोली, नहीं, हमें नहीं करवाना। और आज अखबार लेकर क्यों नहीं आया? बालक बोला, आंटी जी, आज अखबार नहीं छपा था क्योंकि कल दशहरे की छुट्टी थी। बालक बड़े दयनीय स्वर में बोला, आंटी जी प्लीज़ करवा लो ना, अच्छे से साफ करूँगा। आंटी को दया आ गई और कहा, चल ठीक है, कर देना। बता कितने पैसे लेगा? बालक बोला, आंटी जी मुझे पैसे नहीं, खाना दे देना। ओह ठीक है, चलो अंदर आओ। आंटी बुदबुदाई, पहले से खाना दे देती हूँ, लगता है बेचारा कई दिन का भूखा है। चलो पहले खाना खा लो, फिर काम पे लग जाना। बच्चा बोला, नहीं आंटी जी, पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद आप मुझे खाना दे देना। क्यों? मैं खाना काम करने के बाद ही लूँगा। ठीक है, तो अच्छे से गार्डन की सफाई करना। 1 घंटे बाद बच्चा अंदर गया और बोला, आंटी जी देख लीजिए अच्छे से सफाई हो गई है या नहीं। आंटी ने देखा, गार्डन तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। आंटी बोली, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई की है, गमले भी करीने से लगा दिए। चलो हाथ धो लो, अब मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। आंटी खाना लेकर आई। जैसे आंटी खाना लेकर आई, बच्चे ने अपनी पॉकेट से 2 पन्नियाँ निकाली और खाना उसमें डालने लगा। आंटी बोली, सुबह से काम कर रहे थे, खाना तो यहीं बैठकर खा लो, कम पड़ेगा तो मैं और दे दूँगी। नहीं आंटी, मेरी माँ घर पर बीमार है, दवाई तो सरकारी अस्पताल से मिल गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है दवाई खाली पेट नहीं देना, खाना खिलाकर ही देना। आंटी की आंखें भर आईं। वह करुण स्वर से बोली, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। और उन्होंने बच्चे को दूसरी माँ बनकर अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसकी माँ के लिए दोबारा खाना बनाया और खाना लेकर उसकी माँ के घर गई और उसकी माँ को खाना दे आई। आते आते उसकी माँ से बोल कर आई, बहन आप बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो दौलत हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। माँ अपने बेटे की तरफ दबदबाई आंखों से देख रही थी। बच्चा माँ से लिपट कर रोने लगा। ये कहानी हमें एक ही सीख देती है, इस जहाँ में जिसका अंत नहीं वो माँ है, और ऊपर जिसका अंत नहीं वो आसमान है। तो माँ की कभी भी अवहेलना ना करें, माँ की हर आज्ञा का पालन करें। माँ ही हमारा भगवान है।